हमारा परम सौभाग्य है कि आज जो 103 अमृत स्टेशन जिनका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर की धरती से किया है, उसमें हमारे सिरसा लोकसभा का जो डबवाली रेलवे स्टेशन है ये भी आया है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे डबवाली के सभी क्षेत्रवासियों का, यहाँ के विधायक जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, और बहुत ही आदरणीय हमारे महामहिम बंडारू जी दत्तात्रेय जी, जिन्होंने जो है इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शिरकत की और बड़े बारीकी से आपने देखा होगा कि पूरे रेलवे स्टेशन का उन्होंने अवलोकन किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे रेलवे मंत्री जी का भी कि जिन्होंने, और अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूँ तो सिरसा लोकसभा में 4 अमृत स्टेशन के अंदर जो है हमारे रेलवे स्टेशन आए हैं, जिसमें आज जो लोकार्पण है वो डबवाली का हुआ है और इसके बाद अभी सिरसा और भट्टू और नरवाना ये अभी, और कालामली ये अभी हमारे बाकी हैं, और बहुत जल्द जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर हम इनका भी लोकार्पण जो है वो करवाएंगे। बहुत बहुत मैं इस बात के लिए सभी डबवाली वासियों को मुबारकबाद देती हूँ कि पहले तो देखिए आप लोगों का जो है वो पुलिस जिला बना, और उसके बाद जो है अब ये नई सौगात आप लोगों को नए रेलवे स्टेशन के तौर पर मिल रही है। कितना सुंदर आपने देखा होगा कि सारी जो है बिल्कुल जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। लंबा स्ट्रगल रहा है आपका, आपके जो कार्यकाल के दौरान रेलवे मंत्री से लगातार मिलना भी रहा, किस तरीके की पूरी प्रणाली रही जो आज इस स्टेशन को मिलने सौगात मिली है? देखिए, मैं इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ रेलवे मंत्री जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जब मैं अपनी लोकसभा के लिए उनके पास रेलवे की कोई भी समस्या को लेकर गई हूँ तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया है। चाहे मैं इसमें जो जितनी भी हमारी रेलवेज जो हैं हमारी यहाँ पर नई जुड़ी हैं उनकी बात करें, गोरखधाम की बात करें, त्रिपुर सुंदरी की बात करें, यहाँ पर भी फिरोजपुर रामेश्वरम जो है वो भी यहाँ सर है यहाँ पर, और इसके अलावा जो जम्मू तवी ट्रेन है उसका हमने यहाँ पर जो है वो उसको रुकवाने का काम किया। तो इतने मैं पूरी लोकसभा के अंदर बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत रिकॉर्ड काम जो है वो रेलवे के हुए हैं, और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद जो है वो ज्ञापित करती हूं हमारे रेलवे मंत्री जी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अभी जो बाकी समस्याएं हैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं और रेलवे मंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। और अभी 11 जून को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा की धरती पर आ रहे हैं कबीर साहब जी की जो प्रगट उत्सव है वो मनाने के लिए, और हम सब पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करती हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हों जरूर 11 जून को सिरसा में। मैम, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी पूरे हरियाणा पंजाब को सौगात दे रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से गुस्सा दिखाई दिया। देखिए, बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह की आतंकवादी घटनाओं को वो बार बार जो है वो अंजाम देने का काम करते हैं, और जिस तरह से 26 हमारे जो नागरिक हैं और खासकर महिलाओं की, बहनों की बात करें, उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम उन्होंने किया, तो सच में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने कि अब बॉर्डर से, बीकानेर पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर से कि वहाँ की धरती से उन्होंने जो है ये एक तरह से चुनौती दी है हमारे जो है कि हमारे जो सेना है वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, और पाकिस्तान को चुनौती दी है कि पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाएगी हमारी सेना और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर हरियाणा और पंजाब से ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जिनको युवा होने के नाते निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल जो है उसकी जांच चल रही है कि किस तरह से जो कुछ यहाँ पर युवा जो हैं कुछ इसके अंदर संलिप्त पाए गए हैं, उसकी जांच चल रही है, और जांच करने के बाद जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। हमारा परम सौभाग्य है कि आज जो 103 अमृत स्टेशन जिनका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर की धरती से किया है, उसमें हमारे सिरसा लोकसभा का जो डबवाली रेलवे स्टेशन है ये भी आया है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे डबवाली के सभी क्षेत्रवासियों का, यहाँ के विधायक जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, और बहुत ही आदरणीय हमारे महामहिम बंडारू जी दत्तात्रेय जी, जिन्होंने जो है इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शिरकत की और बड़े बारीकी से आपने देखा होगा कि पूरे रेलवे स्टेशन का उन्होंने अवलोकन किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे रेलवे मंत्री जी का भी कि जिन्होंने, और अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूँ तो सिरसा लोकसभा में 4 अमृत स्टेशन के अंदर जो है हमारे रेलवे स्टेशन आए हैं, जिसमें आज जो लोकार्पण है वो डबवाली का हुआ है, और इसके बाद अभी सिरसा और भट्टू और नरवाना ये अभी, और कालामली ये अभी हमारे बाकी हैं, और बहुत जल्द जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर हम इनका भी लोकार्पण जो है वो करवाएंगे। बहुत बहुत मैं इस बात के लिए सभी डबवाली वासियों को मुबारकबाद देती हूँ कि पहले तो देखिए आप लोगों का
जो है वो पुलिस जिला बना और उसके बाद जो है अब ये नई सौगात आप लोगों को नए रेलवे स्टेशन के तौर पर मिल रही है। कितना सुंदर आपने देखा होगा कि सारी जो है बिल्कुल जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। लंबा स्ट्रगल रहा है आपका कि जो कार्यकाल के दौरान रेलवे मंत्री से लगातार मिलना भी रहा, किस तरीके की पूरी प्रणाली रही जो आज इस स्टेशन को मिले सौगात मिली है? देखिए, मैं इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ रेलवे मंत्री जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी। जब मैं अपनी लोकसभा के लिए उनके पास रेलवे की कोई भी समस्या को लेकर गई हूँ तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया है। चाहे मैं इसमें जो जितनी भी हमारी रेलवेज जो हैं हमारी यहाँ पर नई जुड़ी हैं उनकी बात करें, गोरखधाम की बात करें, त्रिपुर सुंदरी की बात करें, यहाँ पर भी फिरोजपुर रामेश्वरम जो है वो भी यहाँ से यहाँ पर, और इसके अलावा जो जम्मू तवी ट्रेन है उसका हमने यहाँ पर जो है वो उसको रुकवाने का काम किया। तो इतने मैं पूरी लोकसभा के अंदर बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत रिकॉर्ड काम जो है वो रेलवे के हुए हैं और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद जो है वो ज्ञापित करती हूं। हमारे रेलवे मंत्री जी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अभी जो बाकी समस्याएं हैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं और रेलवे मंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। और अभी 11 जून को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा की धरती पर आ रहे हैं। कबीर साहब जी की जो प्रगट उत्सव है वो मनाने के लिए और हम सब पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करती हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हों जरूर 11 जून को सिरसा में। मैम, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी पूरे हरियाणा पंजाब को सौगातें दे रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से गुस्सा दिखाई दिया। देखिए, बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह की आतंकवादी घटनाओं को वो बार बार जो है वो अंजाम देने का काम करते हैं और जिस तरह से 26 हमारे जो नागरिक हैं और खासकर महिलाओं की, बहनों की बात करें, उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम उन्होंने किया, तो सच में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने कि अब बॉर्डर से, बीकानेर पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर से कि वहाँ की धरती से उन्होंने जो है ये एक तरह से चुनौती दी है हमारे जो है कि हमारे जो सेना है वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है और पाकिस्तान को चुनौती दी है कि पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाएगी हमारी सेना और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर हरियाणा और पंजाब से ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जिनको युवा होने के नाते निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल जो है उसकी जांच चल रही है कि किस तरह से जो कुछ यहाँ पर युवा जो हैं कुछ इसके अंदर संलिप्त पाए गए हैं, उसकी जांच चल रही है और जांच करने के बाद जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा।